टर्मिनेट हो गए तो बस नहीं। डिमार्केशन प्रोसीडिंग तो टर्मिनेट। अरे टर्मिनेशन की बात नहीं है, हाई कोर्ट के ऑर्डर का हमने कैसे क्या इंटरेस्ट लिया, क्या किया आप लोग? क्या हाई कोर्ट को अपने सबॉर्डिनेट समझ के रखा है क्या? रेवेन्यू ऑफिस कोर्ट को समझ के रखा है क्या हाई कोर्ट को? स्मार्टनेस मत दिखाइए ज्यादा तहसीलदार साहब, कंटेम्प्ट में जेल भेज दूंगा यहीं से। हाई कोर्ट के ऑर्डर को आपको 8/5/2023 के बाद आपको कभी भी इच्छा नहीं हुई कि हम जाके इसमें मार्गदर्शन प्राप्त कर ले? एक हाई कोर्ट का ऑर्डर की कॉपी आई है, हमको आज मिली है, हमने क्या एक्शन लिया? उसके बाद ऑर्डर रिव्यू हो गया सर। कहाँ रिव्यू है, कब रिव्यू है? ये मैडम, ये ऑर्डर है पेज नंबर 38। कब रिव्यू किया हाई कोर्ट ने? 14 जुलाई 23 को। 23 को जब ये रविंद्र को पता चला कि नो वे हाई कोर्ट ने रिव्यू किया क्या? कहाँ है बताइए? पेज नंबर 38 एंड बीच फर्स्ट। अच्छा, इस ऑर्डर के बाद, इस हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद आपने क्या किया? मेरे पास कोई ऑब्जेक्शन रेस नहीं किया। नो व्हाट वाज योर ड्यूटी? व्हाट वाज योर ड्यूटी आफ्टर द ऑर्डर पास बाय दिस कोर्ट इन व्यू ऑफ द सेफ द रिव्यू पिटिशन एट दिस जंक्शन? चलिए 20 से लेकर 23 तक का आपका डिले इन व्यू ऑफ द रिव्यू कंडोन हो गया। व्हाट अबाउट एक्शन यू हैव टेकन आफ्टर द ऑर्डर पास बाय द रिव्यू पिटिशन? अब कोई पार्टी आता सर मेरे पास? पार्टी नहीं आता। आपकी क्या ड्यूटी थी? व्हेन यू सॉट रिव्यू, व्हेन यू ये रिव्यू की कॉपी आपके पास थी, आपको क्या धर्म बनता था? तब पार्टी को नोटिस कर देते, जो करना था कर देते। किसने मना किया था? अगर आप कहें सर तो फिर कर हम आपका क्यों करेंगे? हम कंटेम्प्ट पे पहले जेल भेजेंगे। हमारे को कहने की जरूरत नहीं कंटेम्प्ट में, सीधा चार्ज बनाने की जिम्मेदारी है भाई। आप इस चीज को समझ लीजिए मिस्टर। इस ऑर्डर के बाद भी आपने रिव्यू नहीं किया, अब हम सीधा क्या इनको जेल भेज दें? बता दीजिए आप, जैसा आप बोलेंगे निवेदन कीजिए। डोंट आर्ग्यू ऑन ए कंटेम्प्ट मैटर। आई एम अनकंडीशनल अपोलॉजी माय लॉर्ड। यस, दे शुड से, नॉट द लॉयर्स। The bureaucrats know that this court order is to be given right, to be given a full respect to the court order. समझे मिस्टर अग्रवाल? कंटेम्प्ट मैटर में कभी एजिटेट हमारे यहाँ मत कीजिए। चुपचाप कंप्लायंस करवाइए और अपने पक्षकारों को समझा दीजिए कि स्मार्टनेस हाई कोर्ट के साथ ना खेले। प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे किसी दिन ना, फिर तकलीफ हो जाएगी, बहुत लंबी तकलीफ हो जाएगी। फिर अब जिद्दी में आगे, फिर हमारे से बड़ा जिद्दी कोई जज नहीं है, फिर आप जानते हैं, फिर समझ लीजिए मिस्टर। कभी भी हाई कोर्ट के ऑर्डर को दाएं बाएं मत कीजिए। बार बार हम कह रहे हैं ऑफिसरों को, हमने बहुत आपके ब्यूरोक्रेट्स की दादागिरी वो सब देखी है हमने। आप तो एक कॉमन आदमी को इंसान नहीं समझते। आपको नहीं मालूम है क्या कैसे आवेदनों को फेंका जाता है? क्या सेंसिबिलिटीज है आप लोगों की? आपको नहीं मालूम है क्या? वेदर यू आर सेंसिबल टू द सोसाइटी, वी नो इट, हाउ द रेवेन्यू डिपार्टमेंट फंक्शन इन द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। हम लिखते हैं इनके खिलाफ और ऑर्डरशिप में, इनके सीआर में जाएगा ये। कंप्लायंस करा देता हूं मैं। आई एम सबमिशन लेटर अनकंडीशनल अपोलॉजी मैं। सीआर में जाएगा, सीआर में लिखेंगे, हम सीआर में लिखेंगे भाई इस बार। बहुत हो गया, भाषा बना के रखा है कोर्ट के ऑर्डर को आप लोगों ने। देखो भाई, वार्निंग तो दूंगा आज। हाँ, तो कुछ ना कुछ my humble submission is that Malak, I am unconditional apology that I complied the order Malak, and कंप्लायंस करके बताइए, कंप्लायंस करके बताइए। पहले डिमार्केशन कीजिए, जो करना सबका ऑब्जेक्शन लीजिए, डिसाइड कर दीजिए जी। उसके बाद लर्नेड काउंसिल फॉर द कंटेम्प्टर्स हैव आल्सो अपीयर इन पर्संस ऑफ डायरेक्शन ऑफ दिस कोर्ट एंड वुड सबमिट दैट दे मे बी गिवन 10 days टाइम टू कंप्लाई द ऑर्डर। कंप्लायंस करके आइए और एफिडेविट में अपोलॉजी देंगे तब कंसीडर करेंगे। प्लीज दिस केस ऑन 4 जनवरी। नोटिस देना पड़ेगा पार्टी को, थोड़ा लंबा तारीख है। 9 जनवरी का आप दीजिए नोटिस, आज ही दीजिए, हमें क्या करें? पार्टी को नोटिस की सर्विस के बाद सब हो जाएगी, सब हो जाएगी, सब हो जाएगी। लगा दो 30 जनवरी लगा दो, चलो 30 जनवरी।